हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो एमसीक्यू हम लेकर आए हैं वो 100% हर कंपटीशन एग्जाम के एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो प्लीज लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी एमसीक्यूज आज लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं उसे लर्न करके जाइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। आपको आंसर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ ही साथ देते चलना है। सही है या गलत आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा और लास्ट में आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आज आपने कितने एमसीक्यूज के सही जवाब दिए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 10 महीने 12 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 महीने 20 दिन, या ऑप्शन डी 1 वर्ष 10 महीने 15 दिन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन, क्योंकि भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली थी वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आत्मा शब्द प्रस्तावना को किसने दिया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, या ऑप्शन डी भाग 1 के अंदर। तो सही आंसर है आपका भाग बी, यानी ऑप्शन बी भाग 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में उल्लेख किए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सभापति राष्ट्र उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, या ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5
वर्ष यानी 5 वर्ष जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो कौन सा अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार है? यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समानता का अधिकार से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान के अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी कनाडा। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, आयरलैंड से संबंधित है। भारतीय संविधान की जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। 368 अनुच्छेद जो है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आपको मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1965। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1962 के अंदर भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था। तो 1962 के अंदर लगाया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं? यानी वो कौन सा आर्टिकल है जिससे हम नेशनल इमरजेंसी देश में घोषित कर सकते हैं? ऑप्शन ए है आर्टिकल या अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 से भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है, यानी आपातकालीन जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसे घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, अनुच्छेद 61 यानी अनुच्छेद 61 जो है वो भारतीय संविधान में अगर इम्पीचमेंट चलाना हो राष्ट्रपति के ऊपर तो आपको यहाँ पर अनुच्छेद 61 उसके अंदर उल्लेख करता है इम्पीचमेंट प्रोसेस का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष।
तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 552 या ऑप्शन डी 560। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। धन विधेयक जिसे मनी बिल कहा जाता है सबसे पहले कहां पेश किया जाता है? लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदनों में या ऑप्शन डी राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं भी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबसे पहले मनी बिल यानी जो धन विधेयक होता है उसे लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या ऑप्शन डी भाग 4। तो जो सिटीजनशिप से यानी नागरिकता के से जो संबंधित है संविधान, भारतीय संविधान, वो ऑप्शन बी यानी भाग 2 से संबंधित है। ओके, आगे चलते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं आप। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की नियुक्तम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 30 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 21 वर्ष की आयु में आप ग्राम पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषाओं, ऑप्शन बी संघ, राज्य और संवृत्ति सूचियां, ऑप्शन सी शपथ या ऑप्शन डी दल बदल कानून। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, संघ, राज्य और संवृत्ति सूचियों से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1960। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की गई थी।